अस्सलाम वालेकुम। कल के लेक्चर तक हमने डिस्कस किया था प्रोजेक्ट इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंट्रोल। ठीक है जी, ये चीजें हमने डिस्कस की थी। आज हम जो है बाकी की जो स्लाइड्स हैं वो डिस्कस करेंगे, जिसमें प्लानिंग है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, ठीक है जी, और उसके टेम्पलेट्स हैं, किस तरह प्रोजेक्ट का स्कोप जो है लिखना है, उसको किस तरह फिल करना है, एग्जाम्पल है। तो ये चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट प्लानिंग, द मेन पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग इज टू गाइड एग्जीक्यूशन। तो पर्पस क्या है प्लानिंग का, कि एक अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो सके, अगर हम प्लान उसको कर लेते हैं प्रॉपरली। एवरी नॉलेज एरिया इंक्लूड्स प्लानिंग इंफॉर्मेशन। जितने भी नॉलेज एरियाज हैं, जिनमें नॉलेज एरिया से क्या मुराद है कि जो आप प्रोजेक्ट लेते हो, उस प्रोजेक्ट आपने क्या किस तरह असेस करना है कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए सही है, जिसमें फिजिबिलिटी स्टडीज आ जाती हैं। अब जब हम कहते हैं फिजिबिलिटी स्टडीज, तो फिजिबिलिटी स्टडी आपने सुन रखा होगा सिस्टम डेवलपमेंट डिजाइन में। नहीं सुन रखा तो मैं बता देता हूँ। एक है जी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, ठीक है जी, कि प्रोजेक्ट कितना इकोनॉमिकली फिजिबल है फॉर दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है कि टेक्निकल फिजिबिलिटी, के जो प्रोजेक्ट हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, जो लोग लोग जो उसको यूज करेंगे, जो एंड यूजर है, उसका जो कंप्यूटर साइंस या आईटी से रिलेटेड नॉलेज है वो कितना है, कि उनको ट्रेनिंग दरकार है या नहीं। इसका हरगिज ये मकसद नहीं कि अगर वो कंप्यूटर साइंस से उनका कोई लेना देना नहीं है तो हम उनके लिए सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट नहीं बना सकते हैं हम। ना सिर्फ बना सकते हैं बल्कि इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उनको हमने ट्रेनिंग देनी होगी। तो यही एक चीज है जिसको हमने मद्देनजर रखना होगा। इसके अलावा जो है वो टेक्निकल फिजिबिलिटीज में ये आ जाता है कि जो सॉफ्टवेयर हमने वहाँ यूज कर रहे हैं वो कितने फिजिबल हैं दूसरों के लिए, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए, यानी कि एंड यूजर जो उसको इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है जी ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो जो उसमें पॉसिबल सिचुएशंस आ सकती हैं या इवेंट्स बन सकते हैं, उनको हम किस तरह जो है डील करेंगे। तो अगर ये तीन चार आइटम जो है उनको हम फोकस कर लेते हैं और प्लान कर लेते हैं प्रॉपरली, तो आसान हो जाता है प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूशन तक ले जाना। की आउटपुट्स इंक्लूड टीम कॉन्ट्रैक्ट, के कौन से जो टीम मेंबर हैं उस पर काम करेंगे। नेक्स्ट स्कोप, के प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, के कौन क्या कर रहा है उस प्रोजेक्ट में। अब प्रोजेक्ट स्केड्यूल, कि कौन सी टास्क कितने टाइम में कंप्लीट होगी, और अगर डिपेंडेंसी है उन टास्क में तो वो क्या है, और जो रिसोर्सेज चाहिए उस टास्क को कंप्लीशन के लिए वो क्या है। अ लिस्ट ऑफ प्रायोरिटाइज रिस्क, क्या आप रिस्क जो है आइडेंटिफाई करके उनको प्रायोरिटी लिस्ट बना लेते हैं। उससे फायदा ये होता है कि इफ दैट थिंग्स हैपन देन यू हैव अ प्लान फॉर इट। ठीक है ना जी। तो वो प्रोजेक्ट हॉल्ट नहीं होता, रुकता नहीं है, प्रोजेक्ट कंटिन्यू रहता है। और आपके पास क्योंकि प्लान बी सी होता है, उसको अगर ये हो गया तो हमारे पास ये प्लान है, तो आप फौरन ही उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो ये वो की आउटपुट्स हैं जो प्लानिंग में हमें फोकस करने होते हैं। इनमें पहले तो ये है कि कौन लोग उस पर काम करेंगे, उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करें। तो फिर स्कोप क्या है प्रोजेक्ट का, वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, ये सब चीजें हम फॉलोइंग स्लाइड में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है जी। प्रोजेक्ट प्लानिंग में ये एक डायग्राम कह लीजिए या इमेज कह लीजिए इसको, परसेंटेज टाइम स्पेंट ऑन ईच ग्रुप, के जितना टाइम जो है स्पेंड किया गया है उन ईच ग्रुप पे, उसकी परसेंटेज यहाँ दी गई है। अगर आपको याद हो यस्टरडे जो हमने एक डायग्राम जो है वो डिस्कस की थी, उसमें सबसे ज्यादा जो टाइम था वो एग्जीक्यूशन में था। तो यहाँ भी ये टाइम परसेंटेज आप देख लीजिए कितनी परसेंटेज जो है वो एग्जीक्यूशन में स्पेंड हो रही है, जिसमें इनिशिएशन है, प्लानिंग है, एग्जीक्यूटिंग है, controlling है, monitoring and controlling है, and closing है। On the right hand side you can see the percentage of time they spend on each task. ठीक है जी। Below they are legend. If you can see, one is dark gray, the another one is light gray. So the dark gray tells that alpha project managers.
ठीक है जी। एंड लाइट ग्रे टेल्स अदर प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो कि दूसरे प्रोजेक्ट से आए हुए हैं वो भी इस पे अपने इनपुट दे रहे हैं। स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन प्लानिंग शुड पे ऑफ इन एग्जीक्यूशन। अगर द मोर टाइम इज स्पेंड इन प्लानिंग एंड प्लान प्रॉपरली, then you have a better execution for taking the project to the end smoothly. ठीक है जी। तो ये वो डायग्राम है, देखिए द मोर द टाइम दे स्पेंड द बार विल बी हायर और द बिगर as compared to the other bars. You can see like closing, they have 3%, 2%, monitoring and controlling, they have 4, 5%. But when it comes to execution, executing the plan, the time increases to 69% as well as 82%. ठीक है जी। तो ये एक डायग्राम है, इसका मकसद क्या है कि हमें पता चल सके जब हम प्रेजेंट करें किसी को कि कौन सी टास्क पे ज्यादा टाइम जो है लगा है। नेक्स्ट है जी स्कोप टेम्पलेट है कि किस तरह ये टेम्पलेट्स बनी होती हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस में प्रोजेक्ट जो डील कर रहे होते हैं नेशनली इंटरनेशनली, ताकि वो इसको इजीली फिल कर सकें, ना कि पैराग्राफ लिखें जो कि दूसरे के लिए पढ़ना मुश्किल हो। ये एक टेम्पलेट है जिसमें सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम, उसके बाद स्पॉन्सर जो उसको स्पॉन्सर या फंड लेके आ रहे हैं, देन हु विल बी द बॉस, प्रोजेक्ट मैनेजर, एंड डॉक्यूमेंट वर्जन नंबर 1 है, 2 है, क्योंकि एक पहला प्रपोजल आता है उसमें अमेंडमेंट होती है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, टिल दे गेट फाइनलाइज। बिलो इज द प्रोजेक्ट समरी। इस समरी में क्या लिखा जाता है कि उसका जो स्कोप है या वो प्रोजेक्ट कर क्या सकता है और वो क्या प्रॉब्लम जो है वो हल करने जा रहा है। नेक्स्ट है जी कंक्लूजन और प्रोजेक्ट रिव्यू, कि आप किस तरह उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं या कंक्लूड करते हैं, और उसमें रिव्यू कि आपने क्या अच्छा किया है, क्या आपसे गलतियां हुई हैं, वो सब चीजें इस पार्ट इसका हिस्सा बन जाती हैं। ठीक है जी। और इसका टाइटल क्या है जी, प्रोजेक्ट रिव्यू रिपोर्ट, के आप उसको रिव्यू कीजिए। नेक्स्ट है जी ये फील्ड सैंपल है कि project scope statement example, how it look like. So you can see project name is IVR, and the project sponsor name is given Dave, project manager is Elish, and the project approval date is this, and then the last date, revision date, when this particular project scope statement is been revised is given, and then scope description, out of scope है या in scope है कि वो कर क्या सकता है और क्या वो नहीं कर सकता, इसकी ये बाउंड्रीज मुतय्यन हो जाती हैं स्कोप से। प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स, अ कस्टमर फेसिंग आईवीआर सिस्टम। ठीक है जी। तो वो कस्टमर जो है वो डील करेगा आईवीआर सिस्टम से, वो यानी उसको यूज करेगा। कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम एंड ट्रेनिंग मैनुअल फॉर न्यू एंड एक्सिस्टिंग सेल्स टीम मेंबर्स। जैसा मैंने आपको बताया है कि कुछ लोगों को ट्रेनिंग दरकार होती है, कुछ लोगों को दरकार नहीं होती, तो हम मैनुअल बनाएंगे ट्रेनिंग का ताकि लोग जो है आसानी से उसको इस्तेमाल कर सकें। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, देन दे हैव constraints. The sales team are not dedicated to this project and must fit this around their day to day सेल्स जॉब। तो ये उसका कॉन्स्टेंट है कि वो फोकस नहीं है अपने जॉब पे, जो सेल्स के लोग हैं। तो ये इसका assumption क्या है, सेल्स टीम एंड फुल प्रोजेक्ट टीम विल बी अवेलेबल टू को क्रिएट द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर WBS टू को क्रिएट, ताकि पता चल सके किसने क्या करना है, किसकी क्या टास्क है, क्या उसने करना है और क्या नहीं करना, बाउंड्री एक मुतय्यन हो जाती है। दिस इज assumption। नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की, टू बिल्ड अ हाउस फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ना, एग्जाम्पल दी गई है, डजंट मीन वी आर डिस्कसिंग सिविल इंजीनियरिंग है। तो पर्पज ये है कि उसको टास्क और उसको करने वाले क्या कौन कौन है या किस एरिया में वो टास्क असाइन हो सकती है, ये इस डायग्राम का मतलब है। हाउस ग्राउंड है, स्ट्रक्चर है, सब सिस्टम है एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में लेआउट है उस प्रोजेक्ट का जो बिल्डिंग है, एंड देन द परमिट है जो नक्शा या मैप उसका पास करवाया जाता है। अब सब सिस्टम में क्या आ जाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रिकल इन्वॉल्व है, एंड देन स्ट्रक्चर इसमें फाउंडेशन है, देन फ्रेमिंग है, देन विंडोज है। इस तरह ग्राउंड्स में क्या आ जाता है, ड्राइव अवे है, एंट्रेंस पे पार्किंग है, रेयर यार्ड है। ठीक है जी।
आपने कोर्ट यार्ड है, रेयर यार्ड है एट द एंड, एंड फर्स्ट फ्रंट यार्ड है। तो ये वो चीजें हैं, इफ यू कैन सी द डिफरेंट लेवल्स आर मेंशन्ड, लेवल 1 2 3 एंड 4। तो ये इस तरह जब आप एक चीज को स्प्लिट कर देते हैं, जैसे प्रोजेक्ट है उसको डिवाइड किया जाता है फेजेस में, उसका मकसद ये होता है कि एक तो आसानी से वो समझ आ सके, दूसरा ये है कि आसानी से उसको पे डिफरेंट जो एरियाज उस पे मेंशन किए जाते हैं, जैसे कि इसमें ग्राउंड है, स्ट्रक्चर है, सब सिस्टम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो उन पे फोकस किया जाए और बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट को मैनेज किया जाए। की एग्जांपल है चेयर, रिस्पॉन्सिबल देन द पीपल। कारपेंटर है उस में, फॉर एग्जांपल इसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं जो जो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं अंडर पीपल। दिस इज जस्ट एग्जांपल। टूल्स में लाइक हैमर है, सा है, ड्रिल है। इस तरह हमारे, अगर हम आईटी प्रोजेक्ट की बात करें तो उसमें क्या आ सकता है, सॉफ्टवेयर आ सकते हैं टूल्स के अंदर, कौन कौन से सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर हमें दरकार है। नेक्स्ट रिसोर्सेज हैं, इसमें वुड है, नेल्स है, एंड वुड ग्लू है। इसी तरह हमारे पास जो रिसोर्सेज में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं, नेटवर्क केबल्स हैं एंड सो ऑन। तो ये इस तरह जो है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को ड्रा किया जाता है ताकि आसानी से लोगों को समझाया जा सके। यू कैन सी द नंबरिंग, 1.1 इज पीपल, देन 1.11 शुड बी कारपेंटर, ये शुड बी 111। इसी तरह 1.2 जो है हेडिंग टूल्स है, 1.21 हैमर, 1.22 सा एंड 1.23 ड्रिल है। And ये उनकी सब टास्क है, इससे मकसद ये है नंबरिंग का। नेक्स्ट स्लाइड पे है कि ग्राफिकल एक्टिविटी नेटवर्क टाइम टेबल, गैंट चार्ट। इसका मकसद क्या होता है कि जितनी भी ये टास्क हमने प्रीवियस स्लाइड पे डिस्कस की हैं, ठीक है जी, इनको ताकि असाइन किया जा सके, ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की। अब इसमें क्या है, इनिशिएशन है, प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, और उनकी ये सब टास्क हैं, जैसे 3.1 सर्वे, 3.2 एंड सो ऑन। इसी तरह नेक्स्ट है उनकी टास्क है, फिर सब टास्क है, फिर सब सब टास्क है उसकी, ठीक है जी। इसी तरह कंट्रोलिंग है एंड देन क्लोजिंग है। तो यू कैन सी योर ईच टास्क हाउ मच वीक या टाइम जो है दे स्पेंड दिस बार टेल्स द स्टोरी, ठीक है जी। तो ये इस तरह इसका रिप्रेजेंटेशन होती है ताकि पता चल सके कि प्रोजेक्ट लेट्स से मई 5 से स्टार्ट हुआ है और अक्टूबर में ही जाके खत्म हो रहा है, ठीक है जी। 1 मई से स्टार्ट हो रहा है, समवेयर 23rd of October the project is going to or maybe end. You see the closing bar suggests it's going to end on the last day of October or 1st of November somewhere. So it's easy to understand, ये उसका पर्पस है, बजाय कि आप पूछें क्वेश्चन करें, हाँ जी प्लानिंग पे कितना टाइम लगेगा एंड सो ऑन। तो ये आसान हो जाता है किसी को समझाने के लिए, बताने के लिए और दिखाने के लिए। रिप्रेजेंटेशन पिक्चर्स कैन टेल मोर देन 1000 वर्ड्स कैन नॉट टेल, ठीक है ना जी। जो तस्वीर से पता चलता है वो वर्ड से हम नहीं अंदाजा लगा सकते। और तस्वीर जो है, इमेज जो है वो अट्रैक्ट करता है लोगों को, तो उनकी अटेंशन को, जबकि टेक्स्ट में हम ये नहीं कर सकते। लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज रिस्क है इसके बाद जो हमने ये डिस्कस करना है। इसमें इनमें रैंकिंग है 1 2 3 एंड सो ऑन। लैक ऑफ इनपुट फ्रॉम इंटरनल कंसल्टेंट जो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लैक ऑफ इनपुट फ्रॉम क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव जो क्लाइंट्स मीन्स जिनके जो प्रोजेक्ट्स है उनको वो लेके आ रहे हैं आगे। सिक्योरिटी ऑफ न्यू सिस्टम जो सिक्योरिटी उसको किस तरह हमें सिक्योर करना है। आउटसोर्स फॉर द आर्टिकल रिट्रीवल एंड आस्क द एक्सपर्ट फीचर्स की किस तरह हमने आउटसोर्स करना है फॉर द आर्टिकल रिट्रीवल, और आपने एक्सपर्ट एडवाइस सीख करनी है, यू कैन डू सो। आउटसोर्सिंग फॉर प्रोसेसिंग ऑनलाइन पेमेंट, किस तरह ऑनलाइन पेमेंट करनी है ट्रांजैक्शन, उसके लिए आप आउटसोर्स कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग द टेम्पलेट्स एंड एग्जांपल्स इन a useful fashion so that other people also can use it. तो प्रोवाइडिंग एन एफिशिएंट सर्च फीचर, क्या आप अपने सिस्टम में सर्च फीचर को प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो फैसिलिटेट कर सके कस्टमर को
getting good feedback from Michael Chen. He is one of the project manager, I guess, and other senior consultants. तो उनसे आप फीडबैक ले सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस से आप फायदा उठा सकते हैं और उनसे आप एडवाइस सीख कर सकते हैं। इफेक्टिवली प्रमोटिंग द न्यू सिस्टम, उस नए सिस्टम को प्रमोट करना है ताकि आसानी से लोगों को पता चल सके कि क्या है इसमें फीचर्स एंड सो ऑन। रियलाइजिंग द बेनिफिट्स ऑफ द न्यू सिस्टम विद इन 1 ईयर, कि उसके जो बेनिफिट्स क्या हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ताकि आप आसानी से, दीज आर द मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, कि आप किसी को कन्विंस करते हैं बाय शोइंग द ब्रेक इवन एनालिसिस एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, के इसका बेनिफिट क्या होगा इन टर्म्स ऑफ आई मीन इन टर्म्स ऑफ मनी, in terms of what benefit they have, I mean, they will get by using your system. Within 1 year वो आप उसको ब्रेक इवन एनालिसिस है, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, उसको बता सकते हैं कि इतने पैसे जो है ये जनरेट करना शुरू कर देगा और इससे यही आपको फाइनेंशियली फायदा होगा। नेक्स्ट है जी, क्रिटिकल फेज ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज एग्जीक्यूटिंग, क्योंकि इसमें लोग बहुत एतराज होता है, इम्प्लीमेंटेशन है, ट्रेनिंग है, क्रिटिसिज्म है, उन सब चीजों को फेस करना है। एंड विद पेशेंस you need to implement that system and implement professionally by um, taking all those necessary steps to guide the end user। ठीक है ना जी, ताकि आपकी प्रोफाइल जो है वो अप होती रहे और आपको प्रोजेक्ट जो है वो मिलता रहे। इट यूजुअली टेक्स द मोस्ट टाइम एंड रिसोर्सेज टू परफॉर्म प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन सिंस द प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट आर प्रोड्यूस्ड हेयर। तो उनसे आप टाइम उस पर सबसे ज्यादा लगता है, क्योंकि आप एक आइडिया को कन्वर्ट कर रहे होते हैं प्रोटोटाइप में ताकि लोग उसको इस्तेमाल कर सके। तो दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट टास्क है जो इस पर्टिकुलर फेज में कंप्लीट हो रही होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट ऑफ एग्जीक्यूशन इज वर्क रिजल्ट, के वो किस तरह काम करता है, किस तरह प्रॉब्लम को प्रोटोटाइप जो है, ये प्रोजेक्ट जो है वो सॉल्व करता है। प्रोजेक्ट मैनेजर्स मस्ट यूज देयर लीडरशिप स्किल्स टू हैंडल द मे द मेनी challenges that occur during the project execution, कि किस तरह आपने अपनी लीडरशिप स्किल्स को यूज करके हैंडल करना है challenges that occur during the project execution, के डिजाइन किस तरह होगा, क्या क्या फीचर्स होंगे इसमें, क्या क्या फीचर्स ऐड हो सकते हैं, क्या क्या फीचर्स इसमें एनहांस किए जा सकते हैं फर्दर, लाइक सिक्योरिटी है, एंटरिंग द डाटा है, कीपिंग द डाटा, प्राइवेसी है। ये सब वो इश्यूज हैं जो आजकल डिस्कस होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम में। लोग सोचते हैं दो दफा अपना इंफॉर्मेशन एंटर करने के लिए या उसको वहां रखने के लिए कि ये कितना सिक्योर है ये सिस्टम। की फेज ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज प्रोडक्ट कंट्रोलिंग, क्या मेजर कर रहे होते हैं अपने रिसोर्सेज को, लोगों की प्रोग्रेस को और टाइम को, कि किस तरह ये सब चीजें अलाइन है ताकि प्रोजेक्ट सक्सेसफुली जो है वो कंप्लीट हो सके एज पर द प्लान। ठीक है ना जी। Controlling affects all other process groups and occurs during all phases of the project life cycle, because this time, people, and the budget you have to control from the first phase till the last phase. So this controlling affects during all the process groups and during all the phases of the project life cycle. Status and project progress reports, कि कौन सा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ एंड व्हेन, ये सब चीजें जो है आउटपुट्स में बता दी जाती हैं ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। प्रोजेक्ट क्लोजिंग है इन द एंड व्हेन यू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट आफ्टर receiving the feedback from stakeholders and other people, and then you successfully implement the project। और उसमें अगर कोई चीजें हैं जिनको आपने करना है, सजेशंस हैं, उसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया जाता है टू अवॉइड एनी कंट्रोवर्सी। ठीक है ना जी। Even if projects are not completed, they should be closed out to learn from the past। लेकिन आपने जो प्रीवियस अपना एक्सपीरियंस है उसको इस्तेमाल करना है ताकि और उससे फायदा लेना है in order to not repeat that mistake you have already did in the past or previous project। Project archives and lesson learn are important, जो मैं आपको बताता रहता हूँ, what went wrong, what went right,
इन द प्रोजेक्ट। वो इम्पोर्टेंट किस लिए है, वो दूसरों के लिए भी है, आपके लिए तो है ही, और दूसरे जो लोग जो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं सिमिलर, उनसे वो फायदा उठाएं उन गलतियों से, और वो सीखें, और वो उन गलतियों को नेक्स्ट प्रोजेक्ट में ना दोहराएं। पोस्ट प्रोजेक्ट फॉलोअप क्या है कि आपने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जो रिव्यू होता है, रिजल्ट्स उसका सबमिट होता है ईयर टू ईयर, जिससे पता चलता है कि आप किस तरह जो है मेंटेनेंस फेज जो है, किस तरह लोगों के सजेशन रिसीव कर रहे हैं और उनको एड्रेस कर रहे हैं। पोटेंशियल सेविंग है, सो इट्स इम्पोर्टेंट टू रिव्यू द फाइनेंशियल एस्टिमेट्स जो उससे बजट लिंक है, एंड हेल्प लर्न फ्रॉम द पास्ट इन प्रिपेयरिंग न्यू एस्टिमेट्स। ठीक है जी, सो दिस इज the last slide of this particular project, sorry, slide for this particular topic। ठीक है जी, तो क्विज का मैं आपको बता दूंगा, और वो अपलोड हो जाएगा। इस तरह असाइनमेंट भी जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा इस पे, आपके LMS में। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।